आप देख रहे हैं अन कहानियाँ। एक छोटे से शहर में जहाँ शाम होते ही प्रेशर कुकर की सीटी, बच्चों की क्रिकेट और मंदिर की घंटी की आवाज़ मिलकर एक प्यारा सा माहौल बना देती थी, वहाँ रहती थी एक लड़की, तारा। तारा ना तो सबसे शरारती थी, ना ही सबसे चुप। बस वो ऐसी थी जो मुस्कुरा तो देती, लेकिन पहले बात शुरू करने से थोड़ा डरती थी। कभी कभी उसे लगता था कि लोग उसके आसपास तो हैं, पर उसे सच में कोई समझता नहीं है। एक शाम स्कूल से आकर वो खिड़की के पास बैठ गई। आसमान हल्का नारंगी था। गली में बच्चे चिल्ला रहे थे, किसी की मम्मी उसे दूर से बुला रही थी। तारा चुपचाप बैठी थी, फिर धीरे से बोली, काश मुझे पता होता कौन मेरी सच में फ़िक्र करता है। इतना कहना ही था कि खिड़की से हल्की सी ठंडी हवा आई। उसने उसके बालों को छुआ। तारा ने नीचे देखा। उसकी छोटी उंगली में एक पतला सा सुनहरा धागा बंधा था। वो बहुत हल्का था, जैसे धूप की पतली किरण। ये कब बंधा? तारा घबरा गई। धागा उसे दर्द नहीं दे रहा था, बस जुड़ा हुआ था। वो धीरे से उठी। धागा कमरे से बाहर जा रहा था। तारा उसके पीछे पीछे चल पड़ी। धागा सीधा किचन में पहुंचा। वहाँ उसकी मम्मी उसका टिफ़िन तैयार कर रही थी। उन्होंने डिब्बा बंद किया, फिर रुक गईं और दोबारा खोला। आज तारा थोड़ी उदास थी, उन्होंने सोचा, और एक छोटा सा चॉकलेट का टुकड़ा अंदर रख दिया। तारा की आंखें भर आईं। धागा आगे बढ़ गया। अब वो गली पार कर रहा था, नीम के पेड़ के पास से, और जाकर रुका उसकी दोस्त अनाया के घर। अनाया किताब खोलकर बैठी थी। वो खुद से बोल रही थी, कल मैं तारा के पास बैठूंगी। उसे मैथ से डर लगता है, मैं मदद कर दूंगी, नहीं तो वो फिर ओहो वाला चेहरा बना लेगी। तारा हल्का सा मुस्कुरा दी। हाँ, वो सच में ऐसा चेहरा बनाती थी। धागा फिर से आगे बढ़ा। इस बार वो दादी के घर पहुंचा। दादी चुपचाप भगवान से प्रार्थना कर रही थी, मेरी तारा को हिम्मत देना, ये बहुत सोचती है पर दिल की साफ है। तारा वहीं रुक गई। अब उसे समझ आया, धागा उसे कहीं खींच नहीं रहा था, वो उसे पकड़कर नहीं ले जा रहा था। वो बस उसे दिखा रहा था। दिखा रहा था कि वो अकेली नहीं है। दिखा रहा था कि वो गलत थी, लोग उसकी परवाह करते हैं, वो बस देख नहीं पा रही थी। परवाह छोटी छोटी बातों में छुपी हुई थी। कभी टिफ़िन में रखी एक चॉकलेट में, कभी क्लास में बचाई गई एक सीट में, कभी दादी की धीमी सी दुआ में। तारा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो उदासी के नहीं थे। उस रात जब वो बिस्तर पर लेटी, धागा दिखाई नहीं दे रहा था, पर अब उसे देखने की ज़रूरत भी नहीं थी। उसे समझ आ गया, वो अकेली नहीं है। उसने अपनी छोटी उंगली को हल्के से छुआ और दिल से धन्यवाद कहा, सबको बिना बोले। उस रात तारा बहुत दिनों बाद सुकून से सोई, जैसे कोई बोझ उतर गया हो, जैसे दिल कह रहा हो, मैं सुरक्षित हूँ, प्यार से घिरा हूँ। प्यार हमेशा शोर नहीं करता, वो अक्सर खामोशी में काम करता है। सच तो ये है, हम कभी उतने अकेले नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। जो रिश्ते दिखते नहीं आँखों को, वो अक्सर दिल में बसे होते हैं।